नमस्कार दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें चुने गए जो वर्ड्स हैं वो हमारी वोकैब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए या न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से रीड करने के लिए, या फिर मैं बात करूँ तो अगर आप स्पोकन सीख रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको वोकैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये सारी वोकैब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हमने सारी वोकैब जो है हिंदू के एडिटोरियल से इसको लिया गया है। तो आज मैं आगे आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सारा का सारा हिंदू के एडिटोरियल से हमने लिया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको ये पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में आपको बता देता हूँ, जो मेडिकल की फील्ड में एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। ठीक है, इस टेलीमेडिसिन के द्वारा क्या करते हैं, द रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यानी कि आप अपने मरीजों को, जो आपके पेशेंट हैं, आप उनको जो है डायग्नोसिस करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से। यानी टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से एक जगह बैठा हुआ डॉक्टर जो है वो दूसरी जगह 10 पेशेंट्स को, 20 पेशेंट को एक साथ जो है वो ट्रीटमेंट कर सकता है। आगे देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो टिश्यू इंजीनियरिंग में किया जाता है ज़्यादातर। अभी हम इसे कोविड-19 में भी जो है इसे यूज़ कर पा रहे हैं, भारत के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। अगला जो वर्ड है हमारा वो वर्ड है मीरियड। ठीक है, ये एक तरह का एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, एडजेक्टिव आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है असंख्य। तो मीरियड का मतलब असंख्य है, जिसे हम कह सकते हैं अपनी जो हमने लिया है इसके लिए सिनोनिम्स हैं कुछ। तो काउंटलेस हम उसे बोलेंगे, एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो वो नंबर हैं उनकी वो बात कर रहा है। अगला हमारा जो वर्ड है वो है हार्नेस। ठीक है, इसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं और इसका मतलब होता है उपयोग करना। ठीक है, तो टू पुट टू प्रैक्टिकल यूज, अगर आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वर्ड को हम हार्नेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएक्सोरेबल। ठीक है, और इसको हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो कठोर या अनवरत हम इसको बोलते हैं। कह रहा है कि इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, यानी किसी भी चीज़ को अगर रोकना इम्पॉसिबल है या उसे कैद करना इम्पॉसिबल है, दैट इज नोन एज द इनएक्सोरेबल। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो कॉन्सोनेंस की हम बात करें तो ये एक तरह का नाउन है, और इसका मतलब होता है कि तालमेल। तालमेल मतलब कि एग्रीमेंट और कंपैटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियन एंड एक्शन, यानी कि क्या सोच है और क्या आपके एक्शन है, आपकी क्या आपकी सोच और एक्शन के बीच में तालमेल मिला सके, एक ब्रिज बना सके, ताकि आप उससे आगे अपने रिलेशन अच्छे डेवलप कर सकें। इस वर्ड को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आगे है फुटफॉल्स। ठीक है, तो फुटफॉल्स ये भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है ग्राहकों की संख्या। बहुत बड़ी ग्राहकों की संख्या को हम जो है फुटफॉल्स के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग ए शॉपिंग एरिया। ठीक है, और हॉस्पिटल इन ए गिवन टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सुबह 9 बजे से लेके बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है 2 बजे तक, ऐसे ही शॉपिंग एरिया में जो शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम में जो लोग एंट्री करते हैं ना एक साथ, उसको हम कहते हैं फुटफॉल्स। ठीक है, अगला है हमारे पास एक्सक्रूशिएटिंगली। ठीक है, ये एक तरह का एडवर्ब है। एडवर्ब आप जानते हैं कि ऐसे वर्ड जिनमें एल और वाई लगाकर इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, और एडवर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे वर्ब की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, आगे इसका मतलब है मर्मात्मक रूप से, यानी कि मैं बताऊं तो ये बहुत गंभीर रूप से इसका मतलब होता है। जैसे कि लिखा गया है कि टू एन इंटेंसली पेनफुल डिग्री और यूज टू एम्फेसाइज हाउ एम्पैरेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि टू एन इंटेंसली पेनफुल डिग्री, आपको जो पेन है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पेन हो रहा है, उसके लिए हमने एक्सक्रूसिएटिंगली का यूज़ करते हैं। या फिर आपने यूज टू एम्फेसाइज हाउ एम्पैरेजिंगली, आपने किसी को कोई बात कही है और उसे बहुत बुरी लगी है। ठीक है, इसका मतलब ऑकवर्ड भी होता है, जिसे हम बेतुका कहते हैं, या फिर टीडियस समथिंग इज, कोई ऐसी जो बेहुदा चीज़ है उसे हम टीडियस के नाम से कह सकते हैं। आगे अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैंड वैगन। इसे हम नाउन के नाम से जानते हैं। नाउन आप जानते हैं कि नाउन एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है,
जो जनरली हमारे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। तो इसका मतलब होता है लाभकारक हाल या फिर ऐसी जगह जहाँ पर ए पॉपुलर ट्रेंड दैट अट्रैक्ट ग्रोइंग सपोर्ट, यानी कि एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा एक्शन जहाँ आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं और बहुत दूसरे लोग जो है आपके उस एक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो, और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास पैरामाउंट। पैरामाउंट एक एग्जेक्टिव वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सर्वोपरि, सर्वोच्च, एकदम जो सबसे ऊंचा है, दैट इज़ पैरामाउंट। कह रहा है कि मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको हम पैरामाउंट के नाम से जानते हैं। आगे है हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, का मतलब है नेत्र विज्ञान। इसका मतलब है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिजीज ऑफ आई, यानी आँख से रिलेटेड जो परेशानी है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मेडिकल विज्ञान का एक स्ट्रीम है जहाँ पर सिर्फ आँखों का इलाज किया जाता है। कॉग्निसेंस, जिसे हम नाउन के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है परिज्ञान, यानी कि आपके पास पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अगला जो वर्ड है, सॉरी, इसका जो मतलब है हैविंग नॉलेज, किसी भी जानकारी का अपने पास रखना, वो आपका हैविंग नॉलेज कहलाता है। अब कह रहा है कि रेंडर, रेंडर का मतलब है ये एक तरह का वर्ब होता है, ठीक है, और वर्ब आप जानते हैं कि एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है प्रस्तुत करना, देना, लौटाना, अनुवाद करना। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए हम रेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेज इसका सिनोनियम हो गया, एड यूज इसका सिनोनियम हो गया, रेफर हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया रिक्वाइट हुआ, एक्सप्लेन हुआ और ट्रांसलेट हुआ, ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जहाँ पर लिखा क्रूसेडर्स। तो क्रूसेडर्स हम जानते हैं एक तरह का नाउन होता है जिसे हम धर्म योद्धा के नाम से जानते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हु कैंपेन्स विगोरसली फॉर पॉलिटिकल, यानी कि आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो बहुत बड़ा अपना कैंपेन करती हैं और उसमें बहुत लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, सोशल और रिलीजियस चेंजेस, यानी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल चेंजेस चाहता है, सामाजिक चेंजेस चाहता है, या फिर अपने धर्म में वो चेंजेस चाहता है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम क्रूसेडर वर्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्त, हमारा जो अगला वर्ड है वो है फार नो सूनर। ठीक है, जिसका मतलब होता है जल्दी नहीं है, यानी कि फार सूनर एक तरह से हम सेंटेंस में इसे यूज़ कर लेते हैं। फार नो सूनर, इसका मतलब होता है कि जल्दी नहीं है, किसी भी सेंटेंस में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉहरट, कॉहरट का मतलब होता है ये एक नाउन है जिसे कहते हैं जत्था या टुकड़ी, यानी कि कॉहरट मतलब कि बहुत सारे लोगों का एक समूह हमने बना दिया, या आर्मी की एक टुकड़ी बना दी। इस तरीके से भीड़ वाले ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है मल्टीट्यूड, मास, स्वैम और क्रू। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, क्रू ये रहा। और अगला जो हमारा वर्ड है वो है डायस्पोर। डायस्पोर एक नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रवासी या इमिग्रेंट, ऐसे लोग जो भारत से निकलकर दूसरे देशों में जाके जॉब करते हैं या फिर वहाँ रहते हैं, हम उन्हें माइग्रेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आगे एक्सपैट्रिएट है और इमिग्रेंट है, तो इमिग्रेंट भी इसका सिनोनियम है, एक्सपैट्रिएट इसका सिनोनियम है, माइग्रेंट इसका जो है वो भी सिनोनियम है। आगे देखें, अगला वर्ड जो है वो है सब्सिस्टेंस है, जिसका ये भी एक नाउन है हमारे पास। इसका मतलब होता है लिविंग या लाइवलीहुड, यानी कि जीवन को जीने की जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं हम उनको सब्सिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और स्टाइपेंड उसे कहा जाता है, या सुपर एनुएशन उसे कहा जाता है, सुपर एनुएशन उसे कहा जाता है। अगला जो वर्ड है हमारे पास है वो प्रोक्यूरिंग है, इसका मतलब वर्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में अगर कहें तो इसका मतलब होता है प्राप्त करना, टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद एफर्ट और डिफ़िकल्टी, यानी कि जो आपने कोई चीज़ प्राप्त करी है या फिर स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट देके या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी से आपने वो चीज़ प्राप्त करी है, उसे हम कहते हैं प्रोक्योरिंग। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास अबेंडन। ठीक है, अबेंडन ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है छोड़ देना या बिल्कुल तलाक दे देना। क्या है, सीज टू सपोर्ट, यानी किसी को आपने सपोर्ट किया हुआ था, अब आप उसे आपने सीज कर दिया, यानी कि आपने उसे सपोर्ट देनी बंद कर दी है। आगे, और लुक आफ्टर समवन, यानी कि आप किसी की देखभाल कर रहे थे, आपने उसे सीज कर दिया, यानी कि उसे आपने रोक दिया है, अब आप किसी की देखभाल नहीं कर रहे हैं। अगला जो वर्ड है वो वर्ड है सकर। सकर ये भी एक नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है परेशानी में सहायता। कोई व्यक्ति अगर परेशान है और परेशानी में बहुत ज़्यादा उसे किसी सहायता की ज़रूरत है, तो अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो हम उसे सकर कहते हैं, वो परेशानी में उसकी सहायता हो जाती है। इसका मतलब है प्रिवेंटिव रिलीफ। ठीक है, जब उसको रिलीफ की ज़रूरत पड़ी थी तो आपने उसे प्रिवेंटिव रिलीफ दिया। उसके बाद रेस्पाइट है, डिफेंड है,
प्रोटेक्ट है, सेव है, रेस्क्यू है, ये सारे के सारे इसके सिनोनियम हैं दोस्तों। ये सारे सिनोनियम मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दे के लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इजी लिखे हैं, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए और आप आसानी से इनको याद कर सकें। ठीक है, ताकि आपको वोकैब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, जिससे आप पैसेज आसानी से बना सकें, सेंटेंस आसानी से बना सकें। अगर आप स्पोकन करते हैं तो स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। आगे अगला वर्ड हम देख लेते हैं, वो है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब होता है कि इसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं। रिपैट्रिएट एक वर्ब है जिसका मतलब स्वदेश भेजना है, किसी को उसके स्वदेश यानी उसके देश वापस भेज देना। यहाँ सपोज कीजिए भारत में कोई अमेरिकन रहता है, तो उस अमेरिकन को अगर हम उस अमेरिका वापस भेज देते हैं तो उसे हम रिपैट्रिएट कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को उसके देश वापस भेज देना। अगला जो हमारा वर्ड है वो एक नाउन है जिसे हम कहते हैं एक्सपैट्रिएट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि समवन हु डज नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम कह रहे हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है वैक्यूएट, जिसका मतलब होता है बर्ब, और ये बर्ब जो है इसका मतलब होता है खाली करना, किसी चीज़ को बिल्कुल मुक्त कर देना, फ्री कर देना। डेविएट उसे कर देना, डेविएट कर देना, भटक जाना उसका मतलब। फैंस ऑफ, ठीक है, फैंस को बिल्कुल तोड़ दिया आपने, चार तरफ से फैंस बंधी थी, ऐसा हटा दिया है आपने। लीड ऑफ, ठीक, किसी को लीड कर रहे थे आपने उसे लीड करना बंद कर दिया है। ले ऑफ, ठीक है, ये बिल्कुल इसका ही सिनोनियम है। एक्सट्रूड है, ड्रेन है, और डेप्लिनिस है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो इस वर्ड के जो है, अगर मैं कहूँ तो ये सारे के सारे हमारे पास मिल जाते हैं सिनोनियम्स। आगे अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारे पास नाउन, जिसे हम इंडोरेंस के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है धैर्य, हिंदी में से धैर्य के नाम से जानते हैं। पेशेंस इसे कहेंगे, फोर्टिट्यूड कहेंगे, सैंड फॉरबेरेंस, ठीक है, सब्सटेंशियली कहेंगे से, रिलायबिलिटी कहेंगे, ड्यूरेबिलिटी कहेंगे, या फिक्चर्स कहेंगे। ठीक है, फिक्चर भी इस इंडोरेंस का मीनिंग होता है। आगे देखें तो अगला जो वर्ड है वो हमारा एक नाउन है जिसे हम जंक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये जंक्चर। उसका मतलब है कि मोड़, समय, परिस्थिति, यानी कि ऐसी समय परिस्थिति की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ आपको सुख दुख दोनों हैं, या फिर और भी ज़्यादा उससे गंभीर प्रॉब्लम है, ऐसे समय की अगर हम बात करें तो जहाँ पर आ, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अगला जो है, हाँ, इसका मतलब है ओकेजन ज्वाइंट जंक्शन। ठीक है, ओकेजन हो गया, ज्वाइंट जंक्शन हो गया, इसका मतलब हम इसे कह देंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वह है जंक्चर, तो हमने देख लिया था। इसके बाद है इगैलिटेरियन, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, यानी कि जो कह रहा है कि इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, यानी कि जो लोगों की समानता में विश्वास करता है, यानी कि सब लोग एक जैसे जिए, सब लोग एक तरह के हों, उनकी इक्वलिटी में भरोसा रखता है, विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को हम इगैलिटेरियन कहते हैं। उसके बाद है ऑब्लिक। ऑब्लिक ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है नॉट स्टडी डायरेक्टली, कोई भी चीज़ सीधे शब्दों में ना कहना। उसके बाद इटैलिक, स्लैंटिंग या सीनियस, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारे पास है कंटेम्प्रेरी है, इसे हम नाउन के रूप में जानते हैं, जिसका मतलब होता है समकालीन, कोई भी हमारी जो है समकालीन स्थिति को हम उसे कंटेम्प्रेरी के नाम से जानते हैं। टाइमली, इसका मतलब है करंट, टेम्पोरल, उसके बाद है पीरियोडिक, ये हम इसे कह सकते हैं। आगे है हमारे पास अगला वर्ड जो है वो प्रोक्रास्टिनेट है, जिसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है देर करना या टालना, किसी भी चीज़ को उसे टाल देना, टालम टूली करना, उसे हम प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। जैसे हॉर्स ऑफ, इवेड हो जाएगा, और उसका बाद होगा इवेजन, इसका ये मीनिंग है हो जाएगा। अगला जो हमारे पास वर्ब है वो है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है एकत्र होना या फिर संचित होना। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेट हम देख लेते हैं। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब हो गया हमारे पास एकत्र होना या संचित हो जाना, इसका मतलब होता है कंबाइन। और आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, कमुलेट हम इसे कहेंगे, या पाइलअप कहेंगे, मास कहेंगे, या एकुमुलेट कहेंगे, ये सारे के सारे जो हैं सिनोनियम हैं हमारे पास कॉन्ग्लोमरेट के। अगला जो हमारा वर्ड है और जो लास्ट और अंतिम वर्ड है वो है हमारे पास इनएनिमेट। इसका मतलब होता है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है इनएनिमेट का, इसका मतलब होता है निर्जीव या अचेत, यानी कि वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है, उन्हें नॉन लिविंग या ब्रेथलेस या फिर हम पल्सलेस कहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी वोकैब को अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है।
कि इन वर्ड्स का आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें अपनी एक नोटबुक में आप लिख लेंगे, ताकि ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आप अपना एक इम्पोर्टेंट डाटा बना सकें, जिससे आप आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।